नमस्ते दोस्तों। एक ऐसा देश जो इतना छोटा है कि मानचित्र पर आपको जरा सा बिंदु लगे, लेकिन इतिहास, संस्कृति और रहस्यों में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देता है। क्या आप जानते हैं कि लेबनान दुनिया का सबसे पुराना बसा हुआ देश माना जाता है, जहां इंसान की मौजूदगी 7000 साल पुरानी है? या फिर ये कि वहां एक ऐसा पेड़ है जो सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि राष्ट्रीय पहचान और गर्व का प्रतीक है। और मज़ेदार बात सुनिए, लेबनान का आकार तो हमारे देश के सिक्किम राज्य जितना है, लेकिन इसकी कहानियां इतनी बड़ी हैं कि आप दंग रह जाओगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं लेबनान की उस यात्रा पर जहां इतिहास सांस लेता है, जहां रहस्य हर गली में छिपे हैं और जहां संस्कृति इतनी गहरी है कि आपको अपनी सोच पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, बीच बीच में मैं आपसे ऐसे सवाल पूछूंगा जो आपके दिमाग का रीस्टार्ट बटन दबा देंगे। और इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से करें? किसी भी देश को समझने के लिए हमें उसकी जड़ों में जाना पड़ता है, और लेबनान की जड़ें इतनी पुरानी और गहरी हैं कि इन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं लेबनान के प्राचीन इतिहास की ओर, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। लेबनान को अक्सर गेटवे ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। यहाँ की धरती ने सबसे पहले फिनिशियन सभ्यता को जन्म दिया, एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया को अक्षरमाला दी। जी हाँ, आज हम जो ABC लिखते हैं उसकी जड़ें यहीं से शुरू हुई थीं। कल्पना कीजिए, 4000 साल पहले लेबनान के तटों पर जहाज चलते थे, व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करते थे और इस छोटे से देश का नाम दुनिया भर में गूंजता था। अब आप कहेंगे, इतिहास की बातें सुनकर हमें क्या मिलेगा? लेकिन सोचिए, अगर इतना छोटा देश दुनिया को भाषा और व्यापार की कला दे सकता है, तो हम अपने जीवन में क्या क्या कर सकते हैं? ये देश हमें सिखाता है कि छोटा होना कमजोरी नहीं है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। इतिहास ने तो लेबनान को दुनिया का रास्ता दिखाया, लेकिन अगर इस देश की पहचान आज किसी एक चीज से सबसे गहराई से जुड़ी है तो वो है इसके सीडर ट्री, एक ऐसा पेड़ जो सिर्फ जंगल की हरियाली नहीं बल्कि पूरी कौम की आत्मा है। लेबनान का सीडर ट्री सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि वहाँ की आत्मा है। ये इतना महत्वपूर्ण है कि लेबनान के राष्ट्रीय झंडे पर भी बना है। बाइबल में भी इस पेड़ का जिक्र मिलता है और हजारों साल से ये ताकत और अमरता का प्रतीक रहा है। सोचिए, ये पेड़ इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं कि कई सीडर हजारों साल पुराने हैं। क्या आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जो आपके पूरे परिवार की पीढ़ियों से भी पुराना हो? और ये हमें जीवन का सबक भी देता है। अगर आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे तो चाहे आंधी आए या तूफान, कोई आपको गिरा नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, जब हम कठिनाई और संघर्ष की बात कर रहे हैं तो अगला तथ्य आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये जुड़ा है लेबनान की छुपी हुई गुफाओं और रहस्यमयी प्राकृतिक चमत्कारों से। बेरूत से कुछ ही दूरी पर स्थित है जेटा ग्रोटो, दुनिया की सबसे लंबी जुड़ी हुई गुफाओं में से एक। अंदर जाइए तो ऐसा लगता है मानो आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। हजारों साल में बनी चूना पत्थर की चट्टानें, झड़ते हुए पानी की आवाज़ और अद्भुत मूर्तियों जैसी आकृतियाँ। यहाँ के दृश्य इतने खूबसूरत हैं कि इसे दुनिया के नए 7 अजूबों में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। कल्पना कीजिए, अगर आप अंधेरे में नाव लेकर इन गुफाओं के भीतर जाएं, तो पानी की परछाई और रोशनी आपको ऐसा एहसास देगी कि आप किसी फिल्म के सेट में खड़े हैं। ये गुफाएं हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति चाहे जितनी भी नाजुक लगे, असल में सबसे बड़ी कलाकार है, और यही प्राकृतिक सुंदरता लेबनान को दुनिया के सबसे अद्भुत देशों में से एक बनाती है। आज हमने जाना कि लेबनान कोई साधारण देश नहीं है, ये एक जीवित कहानी है। एक तरफ इसका इतिहास हमें सभ्यता की जड़ें दिखाता है, दूसरी तरफ सीडर पेड़ हमें स्थिरता का पाठ पढ़ाता है। इसकी राजनीति हमें विविधता की चुनौती बताती है और इसकी गुफाएं हमें प्रकृति का जादू दिखाती हैं। अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि इतना छोटा देश भी पूरी दुनिया को सबक सिखा सकता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो ज़रूर देखिए, जहां हम आपको ले चलेंगे मध्य पूर्व के एक और ऐसे रहस्य की ओर जो आपकी सोच बदल देगा।